बनाओ। रास्ते से भगवान आ रहे हैं, अरे घूंघट खोली के बैठी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। अरे घूंघट खोली के बैठी नहीं मंद मंद मुस्कुराए मुस्कुराए घूंघट खोली के भगवान श्री रामचंद्र की नजर पड़ी। लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण अर्थ लगाओ, लक्ष्मण किसे कहते हैं? जिसने अपने सारी जीवन के लक्ष्य को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया हो, है ना? लक्ष्मण उसे कहा जाता है। लक्ष्मण की बीबी का नाम था उर्मिला, ठीक? और देखो उर्मिला जैसी पत्नी घरे है। राम का वनवास हुआ था, लक्ष्मण का नहीं हुआ था, लेकिन भैया की सेवा कौन करता? अब भैया भाभी में थोड़ा झगड़ा हो गया। सीता जी आई, बहुत गंभीर बात है, जगह आपको थोड़ा ध्यान देना। तो 7 दिन रोटी ससुरे में नहीं खा। क्यों? बहनी बेटी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाती। भाई जी का घर छूटे, मम्मी पापा छूटे, है ना? और कौनो कौनो 1 मिनट का इंतजार नहीं करती। सीता जी ने क्यों नहीं भोजन किया? हालांकि सास कह रही कौशल्या बिटिया खाना खाओ बहू। ससुर बोलो खाना खाओ। राजा दशरथ बोले बिटिया क्यों अवध की रोटी क्यों नहीं खा रही? सीता जी कहती हैं पिताजी मेरे पापा जी कहते थे जिस राजा के हाथों से भांजे की हत्या हो गई हो उसके घर की रोटी। अब ये चर्चा पूरी अयोध्या में है। भाई किस राजा ने भांजा मारा? भांजा भगवान होता है कि नहीं? और ये बात दशरथ की ही है कि नहीं? भाई प्रश्न उठा कैसे ये राजा तरुण हो पाए, बहू कैसे रोटी खाएगी? और दशरथ ने ही श्रवण के बाण मारा था, सगा भांजा, तो हत्यारा हुआ कि नहीं? बोले ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। सीता जी बोली ऐसे नहीं, वो ब्राह्मण मेरे घर में भोजन करेगा जिसने किसी के यहाँ कुछ न खाया हो, शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हो, वो मेरे घर में भोजन तुम्हारे हाथों से करेगा, तब तुम्हारा पाप खत्म होगा। उस दिन में तुम्हारे घर में भोजन। लेकिन देखिए आज के जमाने में भवानी जी ऐसी बात पर सीता बन गई और सीता ने राम की सेवा के लिए साथ में कदम दिया। लक्ष्मण जी का दूसरा प्रमाण मिलता, जब मुंह देखा था सुमित्रा ने सीता का तो दक्षिणा नहीं दी जाती, मुंह देखो ही पाए छो ही, है ना? तो उस समय सुमित्रा के पास 1 टका नहीं था, तो बोली जाओ बहू तुमका लखन हम दे रहे हैं, दानवा तुम्हारी खूब सेवा करे। भैया के तो करते भाभी की करे। लेकिन भाभी और लक्ष्मण में कैसे खटपट हो रही है? भाभी कह रही मैं प्रभु की सेवा करूंगी, लक्ष्मण बोले हम करेंगे हमारे प्रभु। पहले तो लक्ष्मण करते रहे, अब देवी जी आई तो का उनको अधिकार। राम के पांव हैं लेकिन राम के नहीं है। वही शब्द आगे अनुभव करना, पैर रामचंद्र जी के हैं लेकिन राम के नहीं है। ये केस गुरु जी के पास पहुंच गया, वशिष्ठ जी के पास। बोले सीता भी बिगड़ रही है और लक्ष्मण भी नाराज है और दोनों लोग कह रहे हम सेवा करेंगे हम करेंगे। तो गुरु जी बोले एक काम करो, 2 पाँव है, एक भवानी भगवती तुम ले लो और एक लक्ष्मण
ठीक। अब ये दोनों पांव लक्ष्मण सीता के हैं, राम के, उन पैरों की सेवा करने दोनों भैया गए हैं। वो इतनी कोमल थी सीता कि गुलाब के फूल बिछे थे रंगभूमि से महलों तक, और फूल के ऊपर चल करके आई थी सीता, फिर भी सीता के पैरों में छाले पड़ गए थे। जरा दिमाग लगाइए। और आज अपने स्वामी के साथ कांटों पर चलने जा रहे हैं। जिसने जीवन में गरीबी देखी है, जिसने जीवन में गरीबी देखी हो, गरीबी की कीमत जानता है। जो चांदी के टुकड़ों में पला है वो गरीबी का हाल क्या जाने। इसीलिए गरीब होना जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो गरीब है वो मेरे बहुत करीब है, और जो दौलत में चकनाचूर है वो हमसे बहुत दूर है। बोले क्यों? वो इतना क्रूर है कि मेरे पास आने से मजबूर है। भगवान कहते हैं हमें विदुर के घर का बथुआ का साग अच्छा लगता है, लेकिन दुर्योधन की 56 प्रकार की मिठाई। भगवान के छोटे भैया लक्ष्मण कहते भैया भाभी। राम बोले नहीं, ये भाभी नहीं है, कोई भाभी है। फर्क है शब्द में कि नहीं? भाभी एक संसार का रिश्ता है। भाभी माने कोई आपत्तिजनक घटना है, वो भाभी पड़ गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताऊं किस क्लास में? कक्षा 5 में ज्ञान भारती के आखिरी पाठ पे सीता की खोज आता था। सीता की खोज आता था, उस पे पहला दोहा लिखा था, हे खग मृग हे मधुकर सहेली, तुम देखी सीता मृग नहीं। पहले के बच्चे परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ के रामायण चालू कर देते थे, इतना रिपीट हो जाता था। अब तो MA BA पास है, झाड़े पोछे साफ, वो खाली डिग्री लिए घूम रहे हैं। बोलो है कि नहीं? तो आइएगा, रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे भैया सब कुछ वही है लक्ष्मण, पर जाने की नहीं है। जाने की नहीं है, पर जाने की नहीं है। थोड़ा जानकी शब्द में दिमाग लगाना, सब एक है, अर्थ अलग अलग है। जानकी नहीं है मेरे, जानकी नहीं है, सब कुछ वही है भैया, पर जानकी नहीं। सब कुछ वही है भैया, सब कुछ वही है भैया, पर जानकी नहीं। न तो वो अपनी जानकी है, न तो भैया मेरे जानकी है। बोले फिर कौन है? थोड़ा आगे आओ। तो जैसे भगवान श्री राम थोड़ा आगे बढ़े, वैसे तो सती जी मुस्कुराती नहीं। बोले क्यों? सीता का भेष बना है ना, परीक्षा भगवान की ले रही नहीं। भाई इंसान होंगे तो अपना लेंगे, भगवान होंगे तो तुरंत रिजल्ट देंगे। तो आए प्रेम से प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? भवानी के रूप को, भगवती को नहीं। आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत शील सुसाज हैं। बोले
यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। आप यहाँ, बाबा कहाँ है? अरे भैया गजब हुई हो। देखिए उल्टा हो गया ना। भगवान की परीक्षा लेने सती गई थी, भगवान ने खुद परीक्षा ले ली। आप यहाँ भोला कहो तो मारे शर्म की आंखें बंद कर ली। शर्म कहाँ होती? आंखों में। जिसकी आंखें में शर्म न है तो वो समझ लो नंबर 1 बेशरम है कि नहीं? शर्म न लगने वाला बेशरम हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले चीज आंखों में नम्रता होनी चाहिए। कोनो का आंखें बड़ी खतरनाक, बोले आंखें इसलिए खतरनाक होती हैं जिनकी आंखों में नम्रता नहीं होती है, वो पूरे शरीर के हाल खराब करवा देती है। हमारे देखो बिल्कुल झल्ले भरे की, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये आंखें हाथ पांव डरवा दे। बोले कैसे? एक मिनट ध्यान देना। इन आंखों ने किसी को देखा, ठीक? इन आंखों ने आपके खेत के फसल को देखा, ठीक? आंखों ने मन को ट्रांसफर किया, जल्दी करो फला जगह मटेरियल है। अब मन से बर्दाश्त नहीं हो, ये पायन खबर दया है, पायन राइट टाइम तैयार, वही खाली पहुंचा दे हैं और कोनो काम। अब पाए नहीं के तुमका ख्यातन छड़िया देने, अब पाए हाथन से करे तुम काहे ठाड़ो, बल काम करो। अब हाथ मूरी उचाल ली, तले तुम लेके लाठी पहुंच गए पीठी पर बद दुकटा। अब दिमाग लगाओ, देखा आंखों ने, मन को बताया, मन ने पैरों को पहुंचा दिया। अब पैर तोड़ तो पैर नहीं, हाथन ने तोड़ ले मारू पीठी खाया। जौन कुछ ना है कि नहीं से मार वही को पड़ा। बोलो है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि करता कोई और है, रिजल्ट किसी और को। आज के जमाने में देखा होगा MA BA वाले बच्चे खाली फॉर्म भर देते हैं, 5000 जमा करो, रिजल्ट तुम्हारे घर में, पेपर कोई दूसरा दे देता है, कोई मतलब। ऐसा है कि नहीं? बोले डिग्री चाहिए, डिग्री ले लो, तीसरे दिन का देखो हम डिग्री पास, कुछ नहीं। कर्म अगर तुम नहीं करते हो तो केवल वो डिग्री रखने से कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे भैया, हमारी तो शिक्षा इतनी कमजोर है कि आप मान नहीं सकते। लेकिन आज के 26 साल पहले, 27 साल पहले कक्षा 8 हमारा क्लियर नहीं, मेरा कक्षा 8 नहीं क्लियर है, लेकिन आज भी कक्षा 1 का मैं पाठ बता सकता हूँ। वो आता था क्या? उठो लाल आंखें खोलो, आता था कि नहीं? अब का आता तो कद्दू जी की चली बारात। देखो धनिया मटर चले, अब दिल्ली न लगा पानी तैया हुई गाछ। अब तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, इनके कोई शब्द नहीं आते, जबकि लिखा जाता था तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा है ना। इन 4 लेखकों की जीवनी लिखने के लिए जरूर आती थी, पर सत्संग इतना गजब का है, संगति इतनी गजब की है, शिक्षा इतनी गजब की। मैया शर्मा गई, आंखें बंद करी। आंखें बंद करते समय देखा शेषावतारी लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। लेकिन थोड़ी देर में जब आंखें खुली है ना, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। प्रभु अंतर ध्यान, चेहरा मुरझा गया। बोले क्यों? फेल हो गई ना सती। जहां पद वृक्ष के तले बागंबर बिछाए भगवान शंकर जी बैठे थे, सीधे भवानी पहुंच गई। प्रभु जी मुस्कुराए, कहो कामयाबी मिली जिसके लिए गई थी, परीक्षा हो गई। तो उस समय भोले बाबा से सती जी झूठ बोल गई। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, अब कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीनी
जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे हम प्रणाम करिए। हमने कछु परीक्षा। अच्छा भला बताओ, पत्नी हंसने वाली बात तो अपनी जगह हो गई, हंस के हम कुछ भी कह सकते, सुन सकते हैं, लेकिन जहाँ सत्यार्थ स्पष्ट हो रहा हो वहां पत्नी को पति से झूठ बोलना चाहिए? बोलो, नहीं बोलना चाहिए। अब तक जो तुमने बोला हो या न बोला हो, उससे बचपन का खेल समझ के भूल जाना, ठीक? लेकिन अब भागवत सुन रहे हो तो समझना, पति परमात्मा से बढ़कर होता है, पति भगवान से बढ़ के। बोले क्यों? भाई सीता ने सावित्री ने, बेटा हमारी तरफ ध्यान दीजिए, सावित्री ने पति की सेवा की। बोलो, यमराज के हाथों से छुड़ा लिया। अब पति की वजह शंकर जी की पूजा करती तो क्या सत्यवान बच पाती? दिमाग लगा के देखो। वो अनुसुईया करदम मुनि की बिटिया, जिसने अत्रि मुनि की सेवा की है, और यहाँ तक तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना के पलना में जला दिया। इसीलिए सास ससुर पति की करो पूजा, ऐसे बड़ा धर्म नहीं। पथरा पर पानी डाले जिंदगी में कुछ तुमका बता रहा हूं, वो पथरा जब अपने आप नहीं उठ पा रहा तो तुमका का कल्याण है? जिंदा भगवान है पति, साक्षात प्रमाण है कि तुम सावित्री नहीं बन सकती हो, अनुसुईया नहीं बन सकती हो, लेकिन इस कलयुग में अपने पति की सेवा की सुहागिन तो बन सकती हो। 6 महीना सेवा करके देख लो, गारंटी है अंगुरी नप्पो हो जाए तो बता, या अंगुरी नहीं बाकी रही जिसमें सोना चांदी मर न जाए, ठीक? तुम्हारा भगवान खुश हो जाए, तुम्हारा पति खुश हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है। तुम्हारा सुहाग सुरक्षित है, हर मोड़ पर तुम्हारी खुशी है, और तुम्हारा सुहाग गड़बड़ है तो कितना सुख हो, सब गड़बड़ है। क्योंकि लिखा है कवि ने कि मान चला जाए, सम्मान चला जाए। मानने वाला तो चला ही गया, जो तुम्हें मानता था, माने जीवन का साथी, तो चला गया, और समाज में जो लोग तुम्हें सम्मानित करते थे वो सम्मान भी चला गया। फिर पति के बिना पत्नी का श्रृंगार चला जाए, श्रृंगार चला जाए। और बताऊं, बुरा न लगे, सुहागवती बहन बेटी को विधवा स्त्री से न पैर छूना चाहिए न छुआना चाहिए। बोले क्यों? अरे वो तो सब कुछ खोए हुई थी, माना से अगर तुमने चरण छू लिया तो यह है कि बेटे जल्दी हमारी तो ना हो जाओ। भगवान करे तुम जैसी हो सुरक्षित रहो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पीछे चश्मा वाली अम्मा देख ले कैसे उतार चश्मा की ने तो रो रहे हैं। आसना नहीं करे में बहुत समय बाकी है, रो रो को आखी पथरा जाइए। बड़े किस्मत वाले हो जो जोड़ी सुरक्षित है ना? भगवान करे सुरक्षित बनी रहे।
जो पत्नी बुढ़ापे तक अपना सुहाग सुरक्षित रखती है ना, उसका सुहाग, उसका जीवन की जोड़ी गड़बड़ नहीं होती। अब तो सारों खान पान पहनाव सब बिगाड़े हैं। देखा होगा जो बहन बेटी अपने जीवन साथी की मर्यादा नहीं करती, वो सुहाग को सुरक्षित नहीं रखती है। फिल्मी दुनिया की तरफ नजर उठा के चल रही, ऐसी स्त्री भरी जवानी में विधवा हो जाती। गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं। इस सिंदूर जो सर का तुम्हारे है, इस पे कपड़ा क्यों रखा जाता है? इस पे पति के सिवा दूसरे की निगाह नहीं पड़ना चाहिए। देख तो रहे हो, मेला हाथों देखो, वो खाले घसीला चला जा रहा है लेकिन मुंडे पर सार न जाए। इतना गंभीर। हमसे तुमसे मुहम्मदन का पहनाव कितना गजब का है। मुहम्मदन परिवार मुसलमान की लड़की भागी सुहागवती हो, उसकी उंगली नहीं दिखाई देगी। हमारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में देखो, जमाने में केवल खान पान सुधर जाए और पहनाव सुधर जाए, राम का समय आने में देर, गोविंद का जमाना आने में देर नहीं है। सरकार हर चीज पे डिमांड कर रही है, पाबंदी लगा रही है, लेकिन खान पान और पहनाव पे कोई पाबंदी। कैसे बदलाव होगा? कैसे लौट के राम युग आएगा? कैसे भगवान कृष्ण का चमत्कार होगा? शंकर भगवान से झूठ बोल गई सती। इनका नाम क्या है? अहम बड़ा गड़बड़ है नाम। अहम माने घमंड। वैसे 2-3 बच्चों के नाम नहीं रखना चाहिए। नंबर 1 अहम, नंबर 2 अंकुश। अगर किसी का नाम अंकुश हो तो गलत है। अंकुश माने भाला, अंकुश माने। अभी अगर नाम गड़बड़ हो तो आप लोग आगे पीछे करके अपना चेंज कर लेना, आधार कार्ड बदलवा देना। नहीं तो अहम और अंकुश नाम मेरे बाबू बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अहम माने अभिमान। बोले तुमको बहुत बड़ा अहम है ना, अपने बल के ऊपर, अपने रूप के ऊपर। बोले अंकुश तो हमारी जिंदगी का अंकुश बना हुआ था। अंकुश माने भाला। जरा सा बड़ा अंकुश के सहारे वो पीलवान हाथी को घुमा के ले आता है ना। लेकिन नाम पर विचार करना चाहिए। नाम बिना जाने समझे नहीं रखना चाहिए। 3 अक्षर से कम नाम नहीं होना चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी दुनिया अब 2.5 अक्षर में काम चला रही। रिंकू पिंकू टिंकू चिंकू। पहले तो 5 अक्षर का नाम होता था, फिर 3 अक्षर का, तब तक ठीक रहा, लेकिन अब 2.5 में काम चल रहा। तो ये रिंकू पिंकू टिंकू छोटे में अच्छा लगता है, जब वही बच्चा जवान हो जाए तो पिंटू कैसे लागे? गलत है ना। तो अपना कोई हो उसे नाम भी समझ के रखना चाहिए। 3 अक्षर से नाम कम न हो और नाम की परिभाषा अच्छी होनी चाहिए। बोले बाबा कहते तुमने परीक्षा नहीं ली। बोले बाबा प्रणाम करिए आए। बोले सामने बैठो। और नहीं कहा, बोले सामने बैठ जाओ। सामने बैठा, आंखें बंद करी। बोले अच्छा तुमने सीता का भेष बनाया, अब मैया के छल से पसीना। मालूम पड़ता किसी ने करंट मार दिया। बोले तुमने सीता का भेष बनाया, और सुनो भवानी, मैं सीता को अपनी माँ मानता हूँ और श्री राम को अपना पिता मानता हूँ, और श्री रामचंद्र जी भवानी को अपनी माता मानते हैं और शंकर जी को अपना पिता मानते। देखिए दोनों देवता एक दूसरे पूरक हैं। जो राम है वो शंकर है, जो शंकर है वो ठीक। इसीलिए राम ने प्रणाम किया था भवानी को, और इधर पहले शंकर जी ने राम को प्रणाम किया था। अब ध्यान देना, जब सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना कराई भगवान राम ने, तो किसी ने प्रश्न कर दिया आपने रामेश्वरम की स्थापना तो करवा दी, लेकिन इसका अर्थ तो दिए जाओ। भगवान श्री राम बोले राम सह ईश्वरा। जो राम का साक्षात ईश्वर है वही राम है। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले ऐसा नहीं, शंकर सह रामेश्वरा। जो शिव का साक्षात ईश्वर है वही राम ईश्वर है। ब्रह्मा जी बोले आओ, उनको तुम लोग शांत हो जाओ, झगड़ा न करो। तुमको जरूरत पड़े तो इनको बुला लेना, और इनको जरूरत पड़े तो तुमको बुला ले। ठीक, जहां शिव होंगे वहां रामचंद्र जी जरूर होंगे।
बोले मैं सीता को माता मानता हूँ और तुमने सीता का भेष बनाया है, तो आज के बाद हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म, आज से माँ और बेटे का रिश्ता चालू। बताओ, फंक्शन बदल गया। हजारों फूल कम है एक गले की शोभा बनाने के लिए, और एक गलती बहुत है सारी लाइफ भर रुलाने। अगर समझदार है, बेहावा है तो कोई बात है, क्यों भाई? लेकिन आप लोग समझना, पत्नी समय आने पर माँ बनती है, समय आने पर बहन बन जाती है, समय आने पर वो गुरु का काम करती है, और थोड़ी देर के लिए पत्नी पत्नी का रिश्ता निभाती है। क्योंकि जब पत्नी आपकी भोजन की थाली परोस कर मुस्कुराते हुए बढ़ा रही हो, उस समय आपको माता के आचरण से देखना चाहिए, क्योंकि माता के पर से मघा के, है ना? और जब वही पत्नी आपकी लोटे में जल समर्पण कर रही हो, उस समय आपको बहन के भाव से देखना चाहिए। और किसी गलत काम से आपको कई बार रोक रही हो, ऐसा करना ठीक नहीं है, उस समय आपको अपनी पत्नी को गुरु का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि गलत काम से गुरु ही रोक सकता है। ठीक? और जब परिवार के लिए कुछ विचार दोनों विमर्श करे, तब वो पत्नी का रिश्ता निभाए, नहीं तो पत्नी सर्वगुण संपन्न होती है। तुम कितनों बड़े विद्वान हो, तुम्हारे घर में पत्नी नहीं है तो वो घर नहीं शमशान है। इसीलिए घर में रहने वाली स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। वो कैसी हो, हमसे इससे मतलब नहीं, लेकिन शाम होते होते दीपक, अरे दीपक जलाई तो बल्ब तो जलेगी, है ना? एलईडी तो जलेगी, लाइट होगी कि नहीं? संध्या कालीन सभा आते ही लाइट जल जाए तो ये समझ लेना भगवती का आगमन। भगवती माने लक्ष्मी जी, और जब घर में लक्ष्मी सुरक्षित हैं तो बाहर की लक्ष्मी को आने में देर। और कहा शंकर जी ने एक ही बात भवानी से कहा, ऐसे छल छंद कले तुमसे रचाऊंगा और रहना है जब तक सभी देह माता करो भाव निभाऊं। बाबा ने संकल्प कर लियो है, ने संकल्प जठानो, मैया को भाव निभाऊं, भोला भगवान ने कहा आज के बाद तुम्हारी जब तक देह नहीं बदलेगी तो मैं तुम्हें मां मानूंगा। अब देखो बाबा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं का महतारी से बेटवा नहीं बोला, महतारी के साथ बेटा तो ऐसे ही कर्म करता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, केवल माँ बर्दाश्त कर सकती। बोलो है कि नहीं? पर कब तक? जब तक वो ना समझ है तब तक, है ना? कौन ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर बेटे का बिटिया का हाथ बच्चे का माँ के न पड़ता हो? क्योंकि वो ना समझ है तब तक बर्दाश्त है, और समझदार होने के बाद 1% कोई बर्दाश्त करने वाला। शंकर भगवान जी अपना रिश्ता निभाते हैं। कुछ दिन के बाद बोलचाल बंद, गोविंदाय समाधिस्थ हो। भोले बाबा जब तक खुश तब तक बड़े भोले, और जो नेकव नाराज भी भोले नहीं भाले, कहते ना लोग। शंकर जी भोले भाले, खुश है तो भोले, नाराज तो भाले। अब समझ लो सती के जान के लाले हैं। पति नाराज हो जाए तो बताओ पत्नी को कहाँ ठिकाना है? कौन जगह है? नहीं का कलयुग चल रहा महिला, तुम कितना नाराज हुई, और जब हेराई तब तो ढूंढी में करी हो, है ना? इसलिए आज के लोग घरवाली को अपनी औरतें कहते। कौन है घर में औरतें?
आज जाओ कालिया उड़ता है, शब्द से अर्थ लगाओ। और